हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राउंडेशन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। ये हमारा आपके रियल एनालिसिस की 2000 सॉल्व प्रॉब्लम सीरीज़ का आपका नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8। इसमें हम आपकी नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम्स करेंगे, जिसकी का पीडीएफ हमने आपकी लास्ट आपका जो वीडियो थी उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया था। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, वीडियो नंबर 9, उसकी जो प्रॉब्लम हम आपकी 5 प्रॉब्लम्स करेंगे उनका पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की प्रॉब्लम नंबर 36। प्रॉब्लम क्या आपके पास, लेट ए एंड बी एंड टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, और आपने एक सीक्वेंस डिफाइन की है यू एन विच इज मैक्सिमम ऑफ ए एन एंड बी एन, एंड वी एन आपके पास है मिनिमम ऑफ ए एन एंड बी एन। देन आउट ऑफ 4 ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू है, कि आपका ए एन बी एन को दोनों कन्वर्ज हैं, या फिर कोई भी कन्वर्ज नहीं है, या ए कन्वर्ज है और एक आपका डाइवर्ज है। तो देखिए, पहले एक बेसिक कंसेप्ट रिकॉल करते हैं। क्या है वो, लेट a is equal to maximum of x and y where x, y and a are belongs to real number। अगर आपके पास x y कोई दो रियल नंबर हैं और a आप उसका मैक्सिमम डिफाइन करते हो, आपको a की वैल्यू क्या होती है, देन a इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई का मॉड अपॉन 2। तो हम a को इस तरह से लिख सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ x एंड y मीन्स a इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई का मॉड बाई 2। ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं मिनिमम को, लेट b इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एक्स वाई, देन b कैन रिटन एज b इक्वल्स टू x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई का मॉड बाई 2। तो इस तरह से मैं x और y का मिनिमम को डिफाइन कर सकता हूं। तो अब यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, यू एन इज मैक्सिमम ऑफ ए एन बी एन, सो माई यू एन इक्वल्स टू ए एन प्लस बी एन प्लस ए एन माइनस बी एन का मॉड बाई 2। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स। ऐसे आपका मिनिमम हम डिफाइन कर लेंगे वी एन इज मिनिमम ऑफ ए एन बी एन, सो वी एन इक्वल्स टू ए एन प्लस बी एन माइनस ए एन माइनस बी एन का मॉड बाई 2। तो इस तरह से मैंने ये यू एन और आपका जो वी एन है वो डिफाइन कर लिया है। नाउ आपको गिवन क्या है, गिवन आपको है कि आपकी ए एन और बी एन दोनों सीक्वेंस कैसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ए एन बी एन आर कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो अब आपको पता है if a n and b n are convergent sequence, then it implies a n plus b n and a n minus b n is convergent sequence। तो आपकी दोनों सीक्वेंस क्या होगी, आपके पास कन्वर्जेंट होंगी। एंड आल्सो ए एन माइनस बी एन का मॉड इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। Because if xn is convergent, then it implies xn का mod is also convergent। तो आपके पास ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपका यहाँ से हमने क्या पता चला कि आपका ए एन प्लस बी एन भी कन्वर्जेंट है, और ए एन माइनस बी एन का मॉड भी क्या आपके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो दोनों आपकी सीक्वेंस क्या होंगी, कन्वर्जेंट होंगी। तो अब हम चलते हैं आपकी यू एन और बी एन की डेफिनेशन के ऊपर। नाउ
this an plus bn is convergent because of a and bn are convergent, and since a and bn are convergent, an minus bn ka mod is also convergent. It implies sum of these two convergent must be convergent. That implies un is convergent. Same with vn, an plus bn is convergent because an and bn are convergent, and an minus bn convergent ka mod is also convergent. So difference of two convergent is also convergent, so bn is also convergent. So in case un and vn both are convergent sequences, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा आपके पास? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, both un and vn are convergent sequence. तो ये आपका एक आसान सा क्वेश्चन था, और ये आपका क्वेश्चन था IIT JAM स्टेट के एग्जाम से. IIT JAM स्टेट. अभी हम पहले IIT JAM आपका मैथमेटिक्स और स्टेट्स के एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम सेकेंड सीरीज को कंसेप्ट को ले रहे हैं. उसके बाद हम आपका CISR नेट, गेट, NBHM इस सब की प्रॉब्लम्स को करेंगे. तो ये आपका एग्जाम था, आपका जो आपकी प्रॉब्लम थी वो हमने आपका IIT JAM स्टेट के एग्जाम से लिया था. तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, आपके प्रॉब्लम नंबर 37 इस सीरीज की. तो अगेन आपका ये IIT JAM स्टेट का प्रॉब्लम है. IIT JAM स्टेट. तो प्रॉब्लम क्या है, आपके पास एक सीक्वेंस है an of real numbers defined by an equals to this summation, then which of the following statement is or are true. आपके पास an को एक्सपेंड करके लेते हैं. आपका an का पास क्या है, 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 अप टू प्लस 2n. ये आपके पास an की वैल्यू गिवन है. नाउ पहला ऑप्शन आपके पास n इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस. तो आपको चेक करना क्या इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. उसके लिए क्या करेंगे हम, an प्लस 1 माइनस an की वैल्यू निकालते हैं. तो an प्लस 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन n प्लस 2 1 प्लस n प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू 2n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 2. ये आपका पास आ जाएगा an प्लस 1. नाउ इसमें से मुझे माइनस करना है, माइनस an विच इज 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू 1 अपॉन 2n. नाउ यहाँ से आपका n प्लस 2 से लेके 2n तक फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा. बस क्या बचेगा यहाँ पे, इट विल बी डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 2. ये दो टर्म यहाँ से आएंगे आपके पास, और एक टर्म के यहाँ से आएगी माइनस n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1. अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ मेरे पास क्या आएगा यहाँ से, इट विल बी 1 अपॉन 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 2. एलसीएम ले लेते हैं, इट विल बी 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2. इट विल बी 2n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 1. कैंसिल आउट, विल बी 1 अपॉन 2n प्लस 1 और 2n plus 2. And since this value is positive, it implies an plus 1 minus an is positive. It implies an plus 1 is greater than a1. So it means an is in increasing sequence. तो आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा. an आपके पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो a is correct. Second option, an is bounded below. Obviously this is true because my an is positive. My an is always positive for every n. आपकी जो सीक्वेंस है किस चीज की है, पॉजिटिव रियल नंबर्स की है. तो आपका जहाँ पे an हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. तो दिस इज ऑलवेज बाउंडेड बिलो. तो ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. नाउ ऑप्शन सी, an is bounded above. क्या an बाउंडेड अबोव है? आंसर अगेन इज यस. व्हाई? बिकॉज आपके पास an क्या है, an इक्वल्स टू 1 अपॉन
n plus 1 plus 1 upon n plus 2 up to 1 plus n plus n. ये आपके पास an है. Now this quantity is less than 1 by n. This is again less than 1 by n, and so on up to 1 by n. Each quantity is less than 1 by n, and how many terms? This is n terms. This is n times. यहाँ पे हर एक क्वांटिटी आपकी 1 by n से कम है, तो सम ऑफ दीज विल बी less than 1 by n, 1 by n, 1 by n. How many times? N times. It implies this is just 1. It implies my an is always less than 1 for every n belongs to natural number. So my an is bounded above and it is monotonically increasing sequence. So my option C is also correct. an is bounded above, monotonic increasing, and hence by monotonic convergence theorem an is convergent sequence. So my option D is also true. Why D is true? Because an is increasing sequence bounded above, so by monotonic convergence theorem an must be a convergent sequence. So my option D is also true. इस केस में आपका ऑप्शन A, B, C और D सारे आपके ऑप्शन क्या है, आपके पास ट्रू हैं. तो ये सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है. इसकी जो लिमिट आती है, हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया कि आपकी ये an का एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है. ठीक है, बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम. और इसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी आपके पास, इसका सुप्रीमम. लिमिट ऑफ an इज एक्चुअली सुप्रीमम. यहाँ पे लिख देते हैं इस चीज को. लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी an की वैल्यू कितनी आएगी? दिस इज सुप्रीमम ऑफ an such that n belongs to natural numbers. तो आपका सुप्रीम के इक्वल होता है. अब इसकी लिमिट एक्चुअली आती कितनी है? लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 upon n plus 1 plus 1 upon n plus 2 up to 1 plus 2n. This value is equal to log 2. तो ये आपको रिजल्ट या डायरेक्ट याद रखना है. ये इस लिमिट, इस सीक्वेंस की लिमिट दिस इज इक्वल टू log 2. इसके ऊपर आपका डायरेक्ट अभी क्वेश्चन आया था IIT JAM 2020 के अंदर. डायरेक्ट आपका एक क्वेश्चन आया था JAM 2020 के अंदर इस लिमिट के ऊपर. इस लिमिट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था. तो यहाँ पे हमने प्रूफ किया कि आपकी सीक्वेंस an क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव है, सो इट मस्ट कन्वर्ज. और इस लिमिट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपके पास? log 2 होती है. ये आपको याद रखना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके पास. क्वेश्चन नंबर 38. नाउ ये आपका एक क्वेश्चन है IIT JAM 2019 का. इस क्वेश्चन ऑफ IIT JAM 2019 का क्वेश्चन आपके पास. देखिए क्वेश्चन क्या है. आपके पास सीक्वेंस है रियल नंबर्स की सच दैट a1 equals to 1 and an plus 1 equals to an plus an whole square. Then which of the following is correct? तो यहाँ पे आपका an plus 1 equal to an plus an square. फिर यहाँ से an को मैं कर लेता हूँ. यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 plus an. ये आपका an plus 1 की वैल्यू है. नाउ पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं. a4 equals to a3 1 plus a3 by definition of an plus 1, but a3 is again equals to by again definition of a2 1 plus a2 1 plus an, again using definition of an plus 1 for a3, but again a2 is what? a1 1 plus a1, again using definition of an plus 1 for a2, and this is 1 plus a2 into 1 plus a1, 1 plus a3, sorry. So this is my a4. So my first option is true. This is true just by using definition of an plus 1. So this is option A. Now what about option B, C and D? Now अब आपका ऑप्शन बी और डी, सॉरी ऑप्शन बी और सी दोनों एक साथ तो ट्रू हो नहीं सकते हैं. तो देखिए पहले हम ऑप्शन
बी सी से में बी और सी में डिसाइड करते हैं। इस सीक्वेंस के बारे में क्या बता सकते हैं, माई ए एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन इंटू में वन प्लस ए एन, आपकी सीक्वेंस है। माई क्लेम ए एन इज sequence such that an is always greater than equals to n for every n belongs to natural number। आपको जो an है उसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू n रहेगी हमेशा। तो कैसे प्रूव करेंगे, यूजिंग इंडक्शन। तो इफ माई n इज इक्वल टू 1 देन माई a1 इक्वल टू 1, क्योंकि आपको a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, दिस इज 1, सो दिस इज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड। So true for n equals to 1। रिडक्शन स्टेप में आपका पहला स्टेप तो आपने प्रूफ कर दिया। नाउ लेट ए के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, तुमने लेट कर लिया, अज्यूम कर लिया इंडक्शन स्टेप के लिए। नाउ वी विल प्रूव ए के प्लस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के प्लस वन, ये मुझे प्रूव करना है। नाउ अब इसको सोल्व करने के लिए मैं डेफिनेशन लगाऊंगा। आपको गिवन है क्वेश्चन में ए के प्लस वन इक्वल्स टू ए के इंटू में वन प्लस ए के, दिस इज डेफिनेशन ऑफ ए एन प्लस वन, बट ए के इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के यूजिंग इंडक्शन, इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के टाइम्स my ak is always greater than equals to k, it implies 1 plus ak is always greater than equals to 1 plus k, so this factor is at least 1 plus k, this is equal to ak into my 1 plus k, and since this is natural number it's always greater than equals to 1, so it implies it's always greater than equal to 1 plus k, so it implies ak plus 1 is always bigger than equal to 1 plus k। so using induction हम क्या बोल सकते हैं कि आपका it implies an is always greater than equals to n for every n belongs to natural number। यहां से मुझे क्या पता चलेगा, since limit n goes to infinity, n is equal to infinity, it implies limit n goes to infinity an is equal to infinity। तो आपका जो ए एन है वो आपके एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है गोइंग टू प्लस इन्फिनिटी, बिकॉज ऑफ दिस इनइक्वलिटी, बिकॉज ऑफ दिस अगर आप लिमिट लेंगे तो दिस गोज टू इनफाइनाइट, सो दिस मस्ट गो टू इनफाइनाइट, so an is going to infinite। now अब ऑप्शन चेक करते हैं, तो आपका ऑप्शन डी ऑब्वियसली रॉन्ग हो गया क्योंकि आपका an कहाँ अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट पे। सिंस माई an गोज टू प्लस इन्फिनिटी इट इम्प्लाइज इट्स रेसिप्रोकल 1 अपॉन an विल गोज टू 0, an goes to infinite, so it implies its reciprocal will go to 0, so my option B is true and hence option C is wrong। so for this question A and B are the correct options। now next question करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 39। अगेन आपका IIT जैम स्टेट का क्वेश्चन है, IIT जैम स्टेट 2019 का क्वेश्चन आपके पास। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें लिमिट निकालनी है, इसकी लिमिट कितनी होगी। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n क्या लिख सकता हूँ मैं, e log ऑफ 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n। अब आपका पावर वो आगे आ जाएगी, इट विल बी इक्वल्स टू e
n log of 1 plus 1 by n। नाउ अब यहाँ पे मैं एक्सपेंशन यूज करूंगा किसकी, log 1 प्लस x की एक्सपेंशन यूज करूंगा। दिस विल बी इक्वल्स टू e n टाइम्स 1 by n माइनस 1 by 2 1 by n स्क्वायर प्लस 1 by 3 1 by n की पावर 3 प्लस 1 by 4 n की पावर 4, नॉट माइनस, दिस माइनस, माइनस 1 by 4 n की पावर 4 एंड सो अप टू इनफाइनाइट। तो मैंने यहाँ पे लॉगरिथम की 1 प्लस x की एक्सपेंशन को यूज किया है। नाउ n से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, इट विल बी इक्वल्स टू e 1 माइनस 1 बाई 2 n प्लस 1 बाई 3 n स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 n की पावर 3 एंड सो अप टू इनफाइनाइट। दिस होल इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n। तो क्वेश्चन हम इसकी जगह ये प्लेस कर सकते हैं बिकॉज दे बोथ आर इक्वल। तो इसकी जगह हम ये प्लेस करेंगे क्वेश्चन के अंदर। हाँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास है, आपको लिमिट निकालनी है n माइनस n बाई 2 सॉरी n बाई e 1 प्लस 1 बाई n की पावर n। इसकी आपको लिमिट निकालनी है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू n माइनस n इंटू e की पावर माइनस 1। इसको ऊपर ले जाता हूँ और इसकी जो मैंने वैल्यू पुट करती है यहाँ पुट कर देते हैं। इसके लिए मैंने निकाली अभी, दिस विल बी इक्वल्स टू e की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 बाई 3 n स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 n क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस विल बी n माइनस n, ये बेस सेम पावर ऐड तो आपके माइनस 1 प्लस 1 कैंसल आउट हो जाएंगे। इट विल बी e की पावर माइनस 1 बाई 2n प्लस 1 अपॉन 3n स्क्वायर माइनस 1 बाई 4n क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अब यहाँ से माइनस n कॉमन निकाल लेते हैं। इट विल बी इक्वल्स टू e की पावर माइनस 1 बाई 2n प्लस 1 बाई 3n स्क्वायर माइनस 1 बाई 4n क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट माइनस 1। आपके पास ये चीज़ आ गई। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, लिमिट्स के अंदर हमने एक लिमिट फॉर्मूला पढ़ा था कैलकुलस में, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x गोज टू 0 दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 1। ये आपका लिमिट का फॉर्मूला है जो हमने कैलकुलस में पढ़ा था, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसको यूज़ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। इस क्वांटिटी से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा पूरी फैक्टर को इससे। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, डिवाइड कर देते हैं, माइनस 1 बाई 2n प्लस 1 बाई 3n स्क्वायर माइनस 1 बाई 4n क्यूब अप टू सो अप टू इनफाइनाइट। इससे मैंने क्या किया, डिवाइड किया और इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2n प्लस 1 बाई 3n स्क्वायर माइनस 1 बाई 4n क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। नाउ अब हम लेते हैं लिमिट। आपके पास ये पूरी क्वांटिटी इक्वल थी n माइनस n बाई e 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n। अब इस पर लेते हैं लिमिट। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी will be equals to limit n goes to infinity. Now using this formula, this whole quantity is 1, so this whole quantity is 1, this is 1, तो मेरे पास क्या बचेगा, इक्वल्स टू माइनस n, आपका बाहर भी है एक, आपका माइनस n बाहर बचा हुआ है, माइनस n इंटू दिस फैक्टर, माइनस n इंटू में
टू इन्फाइनाइट और लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। अगर मैं अंत मल्टीप्लाई कर देता हूँ मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 1/2 माइनस 1/3 n प्लस 1/4 n स्क्वायर अप टू इन्फाइनाइट और लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। तो ईच दिस क्वांटिटी गोज टू 0 बिकॉज आपका नीचे क्या n है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 1/2। तो लिमिट ऑफ दिस sequence is half, it's just half. So answer this question is 1/2. इसमें आपको एक ही कंसेप्ट यूज करना था, आपको इसको एक्सपेंशन यूज करनी थी इस तरह से। ये दिस इज द लॉजिक। के बाद एक जस्ट सिंपली आपका एक लिमिट का प्रॉब्लम है ना, उसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इस वीडियो का आपका जो लास्ट क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन आपका IIT जैम का क्वेश्चन है। IIT जैम। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है और उसकी जो टर्म से डिपेंड करता है आपका n इवन या ऑड है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, सुप्रीम और इन्फीमम के बारे में, और लिम सुप और लिम इन्फीमम के बारे में, आपके 4 ऑप्शन है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको। नाउ दिस इज माई 1, माई 2। नाउ दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज bigger than 1. This is S even, so this is say S2n. So even terms is always bigger than 1, but 1 plus 1/2n approaches to 1 as n goes to infinity. तो जैसे आपका n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो दिस विल गो टू 1। सो आपकी जो इवन टर्म्स है वो 1 की तरफ आएंगी जैसे आपका n बढ़ेगा। तो मीन्स इसकी जो इवन टर्म्स में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपके पास, S2 है। तो S2 इज द मैक्सिमम वैल्यू, S2 इज मैक्सिमम। तो वैल्यू कितनी आपके पास होगी, 1 प्लस 1/4 विच इज 5/4। तो इवन टर्म्स में आपके पास जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपका S2 होगी, और उसके बाद आपकी जो सीक्वेंस है वो डिक्रीज करेगी अप टू 1 पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट ऑड टर्म्स। अब ऑड टर्म्स में आपका ये फैक्टर है, इट में बी पॉजिटिव इट में बी नेगेटिव। तो एक टर्म आपकी 2 से ज़्यादा होगी, एक टर्म आपकी 2 से कम होगी। तो आपके पास ये जो फैक्टर आएंगे S4k प्लस 3 4k प्लस 1। n आपका ऑड होगा तो आपका n की वैल्यू क्या हो सकता है, इधर 4k प्लस 1 और इट विल बी 4k प्लस 3। अगर आपका n 4k प्लस 1 का है तो ये आपका फैक्टर कितना हो जाएगा, +1। सो इट विल बी मोर देन 2। आपका यहाँ पे ये आपकी टर्म 2 से इधर आ जाएगी। और अगर आपका n इस फॉर्म का है 4k प्लस 3 फॉर्म का है तो आपका ये जो फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, -1 बन जाएगा। तो ये जो आपका टर्म है वो 2 से कम हो जाएगी, तो आपका ये टर्म आपके यहाँ पे आ जाएगी S4k - 3 4k प्लस 3। तो अभी तक हमने क्या देखा है, आपकी जो इवन टर्म्स की सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेंगे 1 की तरफ, डिक्रीजिंग हो जाएंगी। इट मीन्स आपका S2 जो मैक्सिमम है आउट ऑफ ऑल इवन टर्म्स, और आपका जो S4k प्लस टाइप की जो सबसिक्वेंस है वो 2 से ज़्यादा है, और S4k प्लस 3 टाइप की जो सबसिक्वेंस है वो 2 से कम है। नाउ दिस इज ऑल्सो डिक्रीजिंग सीक्वेंस बिकॉज 2 प्लस 1/n, this is also decreasing sequence, decreases to 2, converge to 2। ये क्या करेगी, कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगी 2 के ऊपर, और ये करेगी कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी 2 के ऊपर। ठीक है। इट मीन्स आपकी जो ऑड टर्म की सीक्वेंस है वो कहाँ पे जा रही है, 2 के ऊपर जा रही है। 4k प्लस 1 की टाइप डिक्रीज करते हुए जाएगी 2 के ऊपर, और 4k प्लस 3 की आपकी जो टाइप है वो आपकी इंक्रीज करते हुए जाएगी 2 के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, आउट ऑफ दिस ऑल टर्म्स आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे
और कब होगी जब के को कितना पुट करेंगे 0। इट मीन्स S1, इट मीन्स S1 इज maximum of all as A1 is maximum of all ANs। तो आपका जो A1 है आपका सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। जब 1 पुट करेंगे आपका वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 + 1/1 विच इज 3। जो सुप्रीमम होगा वो कितना होगा आपका 3 होगा। तो सुप्रीमम ऑफ AN इज 3। व्हाट अबाउट इन्फीमम, इसकी सबसे लीस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है। देखिए आपकी ये सब सीक्वेंस कहाँ जा रही है 2 के ऊपर, ये भी कहाँ जा रही है 2 के ऊपर, और इवन वाली कहाँ जा रही है 1 के ऊपर। तो इट विल कंटिन्यूसली डिक्रीज अप टू 1। तो इसका जो इन्फीमम होगा वो कितना होगा 1 होगा। इन्फीमम इज 1। तो इन्फीमम ऑफ दिस AN इज 1। इन्फीमम ऑफ AN इज 1। So my option first is correct, supremum is 3 while infimum is 1। तो ऑप्शन A is true। अगर आपका ऑप्शन A ट्रू है तो आपका जो ऑप्शन C है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। हाँ, व्हाट अबाउट ऑप्शन B एंड D। यहाँ पूछ रहा है आपको लिम्ब सुप और लिम्ब इंफीरियर। नाउ यहाँ पे आपकी जो इवन टर्म्स है A2n गोज टू 1 और A2n + 1 गोज टू 2। इवन टर्म्स की सब सीक्वेंस जा रही है आपके 1 के ऊपर और ऑड वाली जा रही है आपके पास 2 के ऊपर। तो इस सीक्वेंस के पास 2 लिमिट पॉइंट है 1 और -1, और सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट कौन सा है 2 है। इट मीन्स इट लिम्ब सुप इज इक्वल टू 2 एंड लिम्ब इंफीमम इक्वल्स टू 1। इस सीक्वेंस के 2 लिमिट पॉइंट है 1 और 2। सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट कौन सा है 2 है। इट मीन्स इट लिम्ब सुप इज इक्वल टू 2 एंड इट्स लिम्ब इंफीरियर विल बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा इस केस में। हाँ, ऑप्शन बी ऑलवेज रॉन्ग। व्हाट अबाउट ऑप्शन डी, दिस ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज वो बोल रहा है आपका जो लिम्ब इंफीरियर है वो कितना है 1 है। दिस इज ट्रू बट लिम्ब सुपीरियर इज 2, दिस इज 3। दिस ऑप्शन ऑल्सो रॉन्ग। So this is sequence with limb sup equals to 2 and limb inferior equals to 1, and this is not a convergent sequence. So this option A is true in this case. I hope आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, आपको हेल्प कर रहे होंगे आपके री एनालिसिस की प्रिपरेशन के लिए, आपको री एनालिसिस को समझने के लिए आपको ये हेल्प कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट आपका जो लेक्चर अपलोड होगा उसकी जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे उसका जो PDF है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद आप उस क्वेश्चंस के आंसर्स को या मेथड्स को नेक्स्ट वीडियो को चेक करके आप चेक कर सकते हैं, देख के चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।